Assalamu alaikum. Today we will discuss question number 5 of exercise 3.1. Question number 5 is prove by using Venn diagram. हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं A और B पार्ट. A हमारे पास ये है और B ये है. तो हमने इनको इक्वल प्रूव करना है वेन डायग्राम के थ्रू. ठीक है. तो अब सबसे पहले हमने ये जो A जो है इसमें जो P Q और R जो R है इसकी तो सबसे पहले हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है पार्ट 1 में जो दी हुई है P Q R जो 3 वैल्यू इसकी दी हुई है. पहले ये 3 वैल्यू हमने इस पार्ट A में पुट करना है. फिर इसी तरह से हमें पार्ट 2 की वैल्यू दी हुई है. ठीक है. P Q R की दूसरी वैल्यू दी हुई है. फिर ये दूसरी वैल्यू हमने इसी पार्ट A में पुट करना है. अगेन हमने पहली वैल्यू जो P Q R की दी है फिर पार्ट B में पुट करना है. फिर जो सेकंड वैल्यू P Q R की दी हुई है वो पार्ट B में पुट करना है. ठीक है. और इसके लिए हमें सबसे पहले अपना जो है ना पार्ट इसके लिए जो ए पार्ट है ना इसके लिए सबसे पहले हम अपना वेन डायग्राम बना लेंगे. इसको 0 1 2 पी की ये वाली वैल्यूज़ ये वाली 0 1 2 3 और 2 3 4 5 6 और 5 6 7 8 9 पहले ए पार्ट के लिए जो हमें ये जो पी क्यू आर की ये जो वैल्यूज़ दी हुई है पहले इसके लिए हमने वेन डायग्राम अपना बनाना है. ठीक है. देन हमने क्या करना है यही पी क्यू आर की जो वैल्यूज़ हैं इनके लिए अपना वेन डायग्राम बनाना है. ठीक है. तो सबसे पहले मैंने पार्ट 1 जो है इसके लिए मैंने बना दिया है. ठीक है. यहाँ पे और ये हमारे पास कैसे बनेगा यहाँ पे अगर आप गौर करें P की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 और यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है 2 3 4 5 6 और यहाँ पे R की वैल्यू क्या है 5 6 7 8 9. तो P और Q में देखें इस Q की जो वैल्यू है ना ये 2 और 3 ये अगर आप देखें तो इस P में भी आ रही है यहाँ पे इधर. ठीक है. तो हम क्या कर देंगे इसका मतलब क्या है P जो है वो Q के साथ रिलेट कर रहा है. ठीक है. और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये है 5 6 और 5 6 इधर भी आ रहा है. और इसका मतलब क्या है कि Q और R आपस में रिलेट कर रहे हैं. ये 2 3 और 2 3 ये सेम है. इसका मतलब P Q आपस में रिलेट कर रहे हैं. 5 6 और 5 6 सेम है. तो इसका मतलब Q और R आपस में रिलेट कर रहे हैं. रिलेट करने का मतलब क्या है हमारे पास क्या बन जाएगा ये P सेट तो ये मैंने Q सेट लिख दिया. मीन्स कि आपस में कॉमन है रिलेट कर रहे हैं. फिर Q और R आपस में कर रहा था तो मैंने अगला सेट जो है वो Q और R का आपस में रिलेट करके बना दिया इस तरह से. ठीक है. अब हमारे पास जो कॉमन P और Q में कॉमन क्या आ रहा था P ये है और Q ये है. इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा था 2 3 2 3 तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और 3. ठीक है. इसी तरह से यहाँ पे P में बाकी जो कॉमन के बगैर जो रह गए थे वो क्या थे 0 1 तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 1 और Q में जो बाकी जो आपके पास यहाँ पे बल्कि पहले हम ये देख लेते हैं कि Q और R में कॉमन क्या आ रहा है. Q और R में कॉमन क्या आ रहा था 5 6 5 6 तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Q और R का कॉमन एरिया ये वाला है ना यहाँ पे लिख दिया 5 और 6. ठीक है. अब Q में आप देखें कॉमन के बगैर ये भी कॉमन आ रहा था ये भी कॉमन आ रहा था. कॉमन के बगैर कौन सा कॉमन नहीं आ रहा था बाकी ये 4 है तो यहाँ पे मैंने Q में बाकी जो रह गया था वो 4 लिख दिया. और सेम इसी तरह से R में बाकी क्या रह गया 7 8 9 तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 8 9. ठीक है. सबसे पहले तो हमने इस तरह से ये वेन डायग्राम बनानी है. देन हमने अपना ये जो पार्ट ए हमें दिया हुआ है और पार्ट बी दिया हुआ है ये हमने बारी बारी इस हिसाब से सॉल्व करना है. ठीक है. तो जो हमारी ये वाली डायग्राम है इसको हम सबसे पहले पार्ट ए के लिए सॉल्व कर लेंगे. देन हम इसको पार्ट बी के लिए सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो हमारे पास इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी पार्ट ए की वो थी P यूनियन Q यूनियन R. इट्स मीन हमने पहले ब्रैकेट के अंदर जो P यूनियन Q है वो सॉल्व करना है. यहाँ पे मैंने लिख दिया है. ठीक है. P और Q का यूनियन लेना है. यूनियन का मतलब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से P और Q को पूरे को हॉरिजॉन्टल लाइन से यू शेड कर दिया. ठीक है. ये पूरा P का है ये पूरा शेड कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन से और ये पूरा Q का है तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया. अब मैंने इसका यूनियन लेना है P यूनियन Q का किसके साथ R के साथ. तो मैंने यहाँ पे R मेरा क्या है ये वाला है. ठीक है. तो R के साथ मैंने इसका लेना है. अब P यूनियन Q जो पहले हो गया था हॉरिजॉन्टल लाइन से अब अगेन उसको दूसरी दफ़ा जब करूँगी तो ये वर्टिकल लाइन से मैंने इसको शेड कर दिया यू पूरा P को भी और ये Q को भी इस तरह से. ठीक है. और साथ में मैंने R को भी करना है तो R को भी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया इस तरह से. P यूनियन Q में आप देखें तो आपके पास कौन कौन सी लाइंस आ रही हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ रही हैं और वर्टिकल लाइंस भी आ रही है. तो यहाँ पे मैंने शेड कर दिया वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों. और आर के लिए मैंने कौन सी लाइंस ली थी वर्टिकल लाइंस ली थी. यहाँ पे देखें आर पे कौन सी लाइंस है वर्टिकल लाइंस है तो यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी है. ठीक है. अब इसी का आपके पास राइट हैंड साइड जो है वो ये है P यूनियन Q यूनियन R. इट्स मीन आपने पहले ब्रैकेट के अंदर जो Q यूनियन R है वो सॉल्व करना है. यहाँ पे मैंने साइड पे लिख दिया Q यूनियन R. ठीक है.
क्यू और आर का आपने यूनियन ले लेना है, ठीक है। तो यूनियन का मैंने आपको क्या बताया था कि यूनियन में हम पूरे सेट को शेड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस क्यू को भी हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया और यहाँ से इस आर को भी पूरे सेट को हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू यूनियन आर को। अब मैंने पी का लेना है यूनियन क्यू यूनियन आर के साथ, ठीक है। तो पी वाला मेरे पास ये सेट है, इस पूरे को मैंने वर्टिकल लाइन से शेड कर देना इस तरह से, ठीक है। और साथ में क्यू यूनियन आर जो पिछला वाला था वो ये वाला था, तो इसको भी मैंने साथ में शेड कर देना है वर्टिकल लाइन से पूरे इस तरह, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, पी को मैंने किससे शेड किया था, वर्टिकल लाइन से, और क्यू यूनियन आर में आपके पास वर्टिकल लाइंस भी आ रही है और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास एक्चुअल आंसर है। और दूसरा इसमें अगर आप देखें तो ये प्रूफ कैसे हुआ है, यहाँ पे इसका जो कॉमन एरिया और इसका कॉमन एरिया देखें, यहाँ पे ये वाला और ये सेम आ रहे हैं, ये दोनों, ये बेशक सेम नहीं आ रहे ये वाला, लेकिन ये वाला और ये वाला जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट बी आपके पास क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर इक्वल टू पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। यहाँ पे फर्स्ट टू पे टर्म्स पे ब्रैकेट है और यहाँ पे लास्ट टू टर्म्स पे ब्रैकेट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पी इंटरसेक्शन क्यू। इंटरसेक्शन मतलब पी और क्यू का हमने कॉमन एरिया देखना है, तो पी और क्यू ये है हमारे पास सेट, इनका कॉमन एरिया कौन सा बन रहा है, ये वाला, जहाँ पे ये पी सेट भी है और आपका ये क्यू सेट भी है। तो इन दोनों का कॉमन एरिया क्या बन गया, ये वाला, और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन से इस तरह से। अब पी और क्यू का जो कॉमन एरिया इंटरसेक्शन जो बना है वो मेरे पास क्या बना है, ये वाला बना है, और ये मैंने इसको यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, कंबाइन लेना है इसको, पी इंटरसेक्शन क्यू का देखना है मैंने इंटरसेक्शन कॉमन एरिया आर के साथ। तो पी इंटरसेक्शन क्यू आपका ये वाला है और आर सेट ये है, तो ये दोनों आपस में तो रिलेट ही नहीं कर रहे, ठीक है। मीन्स कि ये जुड़े हुए नहीं है आपस में, पी क्यू पी ये वाला एरिया और ये पूरा आर, ये आपस में रिलेट नहीं कर रहा, नहीं जुड़ा हुआ। तो इसलिए हम हमारा बॉक्स जो है ये एम्प्टी होगा, और हम साथ में लिख देंगे नो शेडेड एरिया, या हम एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड हमने देखनी है पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। तो ब्रैकेट में क्या है, क्यू इंटरसेक्शन आर, तो सबसे पहले हम लिख देंगे क्यू इंटरसेक्शन आर। अब क्यू और आर का हमने इंटरसेक्शन कॉमन एरिया देखना है, तो वो कौन सा है, ये आर वाला है और ये क्यू वाला है, इनका कॉमन एरिया ये वाला बन रहा है। तो इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी है, ठीक है। अब मैंने कॉमन कंबाइन करके देखना है पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। तो अब क्यू इंटरसेक्शन आर का कॉमन एरिया इस पी के साथ है नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेट ही नहीं कर रहे, ये सेट जो है ये दूर है इससे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एम्प्टी सेट या नो शेडेड एरिया। तो इससे भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे तो खैर हमारा ये सेट जो है ये इक्वल नहीं आ रहा यहाँ पे, ये देखें। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो आप ये देखें कि इसका जो है ये शेड, ये वाला लास्ट वाला, ये जो एक्चुअल आंसर जो हमारा ये वाला होता है, इसमें ये क्या है, ये भी हमारे पास नो शेडेड एरिया है, और इसका अगर आप देखें तो इसमें भी क्या है, नो शेडेड एरिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। या तो हम ये डायग्राम के थ्रू इस तरह से देख लेते हैं इसको, ठीक है, या तो हम दूसरा ये देख लेते हैं कि हमारी जो एंड पे जो हमारा आंसर आया वो क्या आया है, ठीक है। पार्ट टू में जो हमें पी क्यू आर की जो वैल्यूज़ दी थी वो कुछ ये वाली थी, ठीक है। पी की वैल्यू पी एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, और क्यू की जो वैल्यू थी वो आर एस टी यू, और आर की जो वैल्यू थी वो टी यू वी डब्ल्यू। तो अब इसमें अगर आप देखें तो पी की जो भी वैल्यूज़ हमें दी हुई है वो न इस सेट के साथ बिलोंग कर रही हैं, ना ही इस सेट के साथ बिलोंग कर रही है। मतलब पी की जो ये जो सारी वैल्यूज़ है, ये सारी वैल्यूज़ ना ही इस सेट में आ रही है और ना ही इस सेट में आ रही है। तो इसका मतलब पी तो सेपरेट अलहदा बनेगा, ठीक है। अब क्यू और आर की तरफ देखते हैं, तो क्यू और आर में अगर हम देखें तो एक तो ये टी और ये टी ये सेम है, और यहाँ पे यू और यू ये दोनों सेम है। मीन्स के इसके सेट्स में कुछ जो अल्फ़ाबेट्स जो हैं और इसके जो सेट में कुछ अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो दोनों आपस में इक्वल है। तो इसलिए हमने इन दोनों को ओवरलैप करके बना देना, इस तरह कंबाइन करके क्यू और आर को, ठीक है। तो पी के जो जितने भी, पी तो अलहदा सेट था इसलिए हम इसके जो जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स जो अल्फ़ाबेट्स थे वो हमने सेपरेट लिख दिए, पी एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इनका कॉमन क्या था, टी और यू कॉमन था, तो वो हम इस कॉमन एरिया में लिख देंगे। बाकी कॉमन के अलावा इसके इसमें क्या रह गया, आर एस, यहाँ पे मैंने लिख दिया आर एस, और इसमें कॉमन के बगैर क्या रह गया है, वी डब्ल्यू, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वी डब्ल्यू, ठीक है। अब हम इस डायग्राम पे अपना पार्ट ए अप्लाई करेंगे और पार्ट बी अप्लाई करेंगे। पार्ट ए हमारे पास क्या है, पी यूनियन क्यू यूनियन आर इक्वल टू पी यूनियन क्यू यूनियन आर।
मीन्स कि यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स में ब्रैकेट है और यहाँ पे लास्ट टू टर्म्स में ब्रैकेट है। तो सेम इसी तरह से हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, P यूनियन Q यूनियन R, और ब्रैकेट में क्या है, P यूनियन Q। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया P यूनियन Q। इसका मतलब क्या है कि मैंने P वाले को भी शेड करना है और Q वाले को भी शेड करना है। इस तरह मैंने P को भी हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया और Q को भी हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया, ठीक है। अब मैंने कंबाइन करके लिखना है, तो P यूनियन Q का यूनियन लेना है R के साथ। तो P यूनियन Q जो पहले शेड हुआ था, अगेन मैं उसको किससे शेड कर दूंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन से, सॉरी वर्टिकल लाइन से अब कर दूंगी। पहले हॉरिजॉन्टल से हुआ था, अब इसको मैंने करना है वर्टिकल लाइन से। तो वर्टिकल लाइन से मैंने P को भी शेड कर दिया और यूनियन Q को भी शेड कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब मैंने इसका यूनियन लेना है R से, तो R को भी मैं शेड कर दूंगी वर्टिकल लाइन से इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा P यूनियन Q में कौन सी लाइंस आ रही हैं, वर्टिकल लाइंस भी आ रही हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ रही है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्टिकल लाइंस प्लस हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। और R में मेरे पास कौन सी लाइंस आ रही हैं, जस्ट वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे मेरे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करती हैं। अब इसकी राइट हैंड साइड अगर देखें तो उस पर लास्ट टू टर्म्स ब्रैकेट है। ब्रैकेट में क्या है, Q यूनियन R। यहाँ पे मैंने लिख दिया Q यूनियन R, और Q और R का मैंने यूनियन ले लिया। यूनियन मीन मैंने पूरे सेट को, Q को भी और R को भी हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर देना है, ठीक है। अब मैंने इसका यूनियन लेना है P के साथ। तो P के साथ लेना है, P मेरे पास क्या है, ये वाला सेट है, और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है वर्टिकल लाइन से इस तरह से, ठीक है। और साथ में Q यूनियन R वाला ये था सेट, तो मैंने इसको वर्टिकल लाइन से इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया है, शेड कर दिया है, ठीक है। P में मेरे पास अब कौन सी लाइंस आ रही थी, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वर्टिकल लाइंस आ रही थी, यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट कर दी। और Q यूनियन R में मेरे पास वर्टिकल लाइंस प्लस हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों आ रही थी, तो यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक तो इसमें आप ये भी देखें, आपकी डायग्राम भी सेम है ये, ठीक है, सॉरी डायग्राम भी सेम है। कैसे, आप इसमें जो कॉमन एरिया एक तो ये और ये सेम आ गया, ये वाला, ठीक है। बाकी ये बेशक सेम नहीं है, लेकिन ये वाला और ये वाला आपका एरिया सेम आ गया, ठीक है। और दूसरा आपका ये भी है कि ये जो नेट जो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे भी नेट बन रहा है, और यहाँ पे वर्टिकल लाइन्स है और यहाँ पे वर्टिकल लाइन्स है, ठीक है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका। नेक्स्ट आपके पास पार्ट बी पे हमने यही डायग्राम पार्ट बी पे अब अप्लाई करनी है। पार्ट बी आपके पास है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, मीन्स के फर्स्ट टू टर्म से ब्रैकेट है और लास्ट टू टर्म से ब्रैकेट है। तो इसकी हम ले लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। इस पर फर्स्ट टू टर्म्स में ब्रैकेट है, तो हमने पहले ब्रैकेट वाली ले लेनी है P इंटरसेक्शन Q। यहाँ पे मैंने लिख दिया P इंटरसेक्शन Q। अब P और Q का इंटरसेक्शन कॉमन एरिया देखना है, तो P और Q आपस में रिलेट ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बॉक्स एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो इसलिए नो शेडेड एरिया या एम्प्टी सेट हम लिख देंगे, ठीक है। अब मैंने इसी का कॉमन एरिया देखना है किसके साथ, R के साथ। तो जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि अगर इस तरह हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जब पहली वाली टर्म अगर हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाता है, ठीक है, तो जो पूरा हम कंबाइन जब लिखते हैं, ये इंटरसेक्शन के केस में बता रही हूँ, ठीक है। तो जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो उसमें क्या होगा, दूसरा जो हम कंबाइन जो हमारे पास जो होगा वो भी हमारे पास नो शेडेड एरिया या एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब इन दोनों का कॉमन एरिया कोई है ही नहीं, तो फिर मैं इन दोनों का फिर जब है ही नहीं तो फिर मैं अगले आर के साथ कैसे देख सकती हूँ इसका, ठीक है। तो फिर आर के साथ भी इसका कोई कॉमन एरिया नहीं है, और ये क्या आ जाएगा, ये भी नो शेडेड एरिया या एम्प्टी सेट। अब मैं इसका राइट हैंड साइड लेती हूँ, वो है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। तो सबसे पहले मैंने Q और R का कॉमन एरिया देखना है, जो कि ये वाला है। Q और R का ये Q सेट है और ये R सेट है, इनका कॉमन एरिया ये वाला है। इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से इस तरह शेड कर दिया, और यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन शेड कर दी है इनके लिए। अब मैंने इसका कॉमन एरिया देखना है किसके साथ, P के साथ देखना है। तो ये और ये तो बहुत दूर है आपस में, रिलेट ही नहीं कर रहे दोनों एक दूसरे के साथ, तो क्या आ जाएगा, बॉक्स जो हमारा एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया नो शेडेड एरिया। नो शेडेड एरिया मीन्स के यहाँ पे ये दोनों आपस में रिलेट ही नहीं कर रहे, या दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब इसका आंसर अगर आप देखें, ये भी नो शेडेड एरिया है और ये भी नो शेडेड एरिया है। तो क्या है हमारे पास, इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।